बड़ों को प्रणाम, हम उनको नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। अभी आपने जिनकी बातें सुनी, आप लोगों के क्या विचार हैं इस बात पे? मेरे हिसाब से आज दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन हमारी समाज में एक औरत और एक लड़की की स्थिति क्या है वो ये वीडियो दर्शाता है। अगर शादी के बाद एक लड़की 10 दिन बाद विधवा हो जाती है तो उसमें उस लड़की का कसूर होता है, ये एक औरत ही बता रही है। तो ये कहावत भी बिल्कुल 1,00,000% सच है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मतलब जो औरत घर में बैठी है अपने, वो भी शादी होकर आई है, उसका पति जिंदा है तो वो उसका घर है। अगर बेटा किसी को शादी करके लाता है और वो चल बसा है तो वो आने वाली वो शादी होके नहीं आई है, उसका घर नहीं है। ये एक औरत ही एहसास करा रही है कि हम इसे रख के क्या करेंगे, ये कैसे रहेगी, क्यों रहेगी, क्यों? शादी होकर तुम भी उसी घर में आई हो तो तुम्हारा वो अपना घर हुआ, ये लड़की भी उसी घर में आई है तो ये लड़की का भी उसी का घर हुआ। तुम हो कौन उसे ये कहने वाली कि तू अपने मायके चली जा, यहाँ मत रह, या मायके वाले उसे या घर वाले अपने ले जाए उसे? किस हक से? मतलब विधवा होना भी एक गुनाह है ना। एक लड़की शादी के बाद विधवा हो जाती है तो वो भी उसी की जिम्मेदारी है कि तू सुहागन रहे या विधवा हो, ये भी उसके हाथ में है। तो तुम उसे देवी बना के मंदिर में बैठा कर उसे पूजा करो, फिर क्यों घर के काम करवाते हो? अपनी पूरी जिम्मेदारियां, बच्चे पैदा करवाने, सारी जिम्मेदारियां क्यों उस औरत पे लाद रखी हैं? क्यों उस लड़की पे आते ही लाद दी जाती हैं? वो तो यही है क्योंकि वो तो जिंदा रहना, उसका पति या मर जाना वो उसके हाथ में है। शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों को जो आने वालियों के, अगर किसी के पति की मृत्यु होती है तो उसको कहते हैं कि ये खा गई, ये मेरा बेटा खा गई, या ये अपने पति को खा गई। ये शब्द जो है ना, जो विधवा होती है ना, उसे शायद उतना दुख उतना नहीं होता होगा जितना ये शब्द उसे मार जाते होंगे। और वो अंदर अंदर भगवान से ही पूछती होगी कि मेरा कसूर क्या है, और भगवान तो उसे जवाब देंगे नहीं। तो वो कितनी अंदर तक कुढ़ कर जिंदगी काटती होगी। मैं इस औरत की बात सुनकर कल से इतनी ऐसा लग रहा है कि अगर ये मेरे सामने आए तो मैं इससे सवाल पूछूं कि तू यहाँ क्या कर रही है? सिर्फ तेरा पति जिंदा है इसलिए वो तेरा घर है। शादी होने के बाद एक का पति खत्म हो गया तो वो उसका घर नहीं, वो कहाँ जाए? माँ बाप कहेंगे ससुराल में रहे, ससुराल वाले कहते हैं हम क्यों रखें। हंसी भी आ गया, दुख भी हो रहा है कि कितने भी बदल जाए ज़िंदगी, कितने भी हालात बदल जाएं, कितने भी दुनिया में तरक्की हो जाए, लेकिन एक औरत की स्थिति न तब बदली थी, न आज बदली है, न शायद आगे बदलेगी। वो तब भी दूसरों पे डिपेंड थी, आज भी है, कल भी रहेगी। और सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही रहेगी, एक औरत की। ये बहुत कड़वी हकीकत है, बहुत कड़वी हकीकत। अपनी राय दीजिएगा कि मैंने जो कहा है ये गलत कहा या सही।